रानी पे आई कालकोटनी माता ने किया ऐसा चमत्कार जिसे देखकर सुजाता ही नहीं बल्कि पूरे बंसल परिवार के लोगों की उड़ गई होश। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के फेवरेट सीरियल मौन अति सुंदर में आ गया है नया एपिसोड। जिस एपिसोड को लेकर आया हूँ आप सभी को देने अपडेट बताऊंगा इस एपिसोड में कि क्या कुछ नया हुआ है और क्या कुछ देखने को मिला है। क्या सच में राधिका को जाना होगा बंसल परिवार से बाहर, क्योंकि अब दादी भी बोल रही है कि राधिका को बंसल परिवार से बाहर जाना होगा। दोस्तों जैसे कि आप सभी ने पिछले एपिसोड में देखा कि जब रानी बोल रही होती है राधिका को कि मैं जो कहती हूँ वही तुझे करना होगा तभी तेरा पाप धुलेगा, तभी वहाँ पे बोलती है राधिका कि ना ही मैंने कोई पाप किया है और ना ही मैं कोई पश्चाताप करूंगी। दोस्तों वहाँ पे दिव्यम गुस्सा होता है और बोलता है बंद करो तुम लोग अंधविश्वास वाला खेल, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ और इसका इलाज कराता हूँ। तभी दादी बोलती है कि दिव्यम हमें राधिका से एतराज़ नहीं है, लेकिन ये हम सब के नज़रों में दोषी है क्योंकि अभी तक ये अपने बेगुनाही का सबूत भी तो नहीं दी है। ये बात सुन के वहाँ पे रानी जोर से हंसने लगती है और बोलती है देखा यही है वो पापिन जो तुम्हारे घर में जग्गू को लंगड़ा बनाई हुई है और तुम्हारे बंसल परिवार को आगे नहीं बढ़ने देती, इसे यहाँ से भगा दो। तभी दिव्यम गुस्से में बोलता है कि अरे मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं डॉक्टर को बुला रहा हूँ। तभी वहाँ पे बोलती है रानी कि मूर्ख तू मेरे शक्तियों को नहीं जानता है, मुझे ललकार रहा है, रुक अभी तुझे दिखाती हूँ अपना शक्ति। फिर दोस्तों देखते हैं कि रानी ऐसा करती है कि जितने भी लोहे का सामान होता है सब कुछ आके उसके शरीर में चिपक जाता है और चिपकते ही सारे लोग बोलते हैं कि अरे रानी में सच में माता आई है कालकोटनी, तभी तो सारा सामान चिपक गया, ये शक्ति नहीं है तो क्या है। दोस्तों सबसे पहले माता का जो चमत्कार दिखाई थी रानी, वहाँ पे दोस्तों आप सभी को सबसे पहले उसका राज बता दूं कि जब घर में वो सो के विश्राम कर रही होती है तभी सोचती है कि एक ना एक दिन तो मैं पकड़ी जाऊंगी, तो क्यों ना जब माता बनी हूँ तो कुछ शक्तियों का भी उपयोग करने के लिए कुछ सामान मंगा लूँ। तभी वो बाहर से कॉल करती है, ऑर्डर पे मंगाती है सामान, मजबूती वाला चुंबक और दोस्तों गौन मंगाती है जिससे वो अपने शरीर में चिपका लेती है और फिर चिपका कर वो नाटक करने लगती है। दोस्तों यही था राज जिससे वो सारा बर्तन अपने शरीर में चिपका ली थी। इसके आगे दोस्तों वो यह बोलकर वहाँ से चली जाती है कि कल होगा तेरा पश्चाताप। वहाँ पे दोस्तों दिव्यम काफ़ी ज़्यादा दादी को बोलता है कि अरे आप सब अंधविश्वास में क्यों पड़े हो। फिर वहाँ पे राधिका को भी बोलता है कि राधिका तुम्हारे इसी वजह से हमारा ये रिश्ता यहाँ पे आके अटका हुआ है, तुमको मैं समझ नहीं पाता हूँ कि तुम कौन से रास्ते पे चलती हो, कभी हाँ बोलती हो कभी ना बोलती हो। अभी तुम उस दिन बोल रही थी कि मैं विश्वास नहीं करती इन सब बातों पे, तो मुझे लगा कि चलो तुम भी मेरी तरह हो, लेकिन आज तुमने अपना सच दिखा दिया। दोस्तों इसके आगे देखते हैं कि रानी स्थान लगाए बैठी होती है माता के रूप में और कली वहाँ पे नीम का पत्ता डुलाकर उनकी सेवा में लगी हुई थी। भूख लगता है और अपना पेट दबाती है और बोलती है कि मुझे बहुत तेज से भूख लगी है, और कली सर पे चढ़ के बैठी है, आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। तब कली को बोलती है कि बेटी अब तुम रहने दो, तुमने बहुत कर लिया सेवा। तभी वहाँ पे कली बोलती है कि नहीं नहीं माता जी, मैं तो रात भर आपकी सेवा करूँगी, कहीं नहीं जाऊँगी, यहीं पर रहूँगी। तभी वो बोलती है वहाँ पे गुस्से में कि क्या तू सेवा करेगी तो मेरे सर पे करेगी। तभी वहाँ पे कली बोलती है कि नहीं नहीं माता जी गुस्सा मत हुई, मैं जा रही हूँ। दोस्तों वहीं पे देखते हैं कि जब ये बातें कर रही होती है कली और रानी, तो वहाँ पे छिप छिप के सुन रही होती है राधिका दरवाजे से आकर। जैसे ही देखती है कि कली जाने वाली है तो वो फिर वहाँ से भाग जाती है। तभी देखते हैं कि कली जाती है तो राधिका रोकती है और बोलती है कली भाभी माता के कुछ बारे में हमें बताइए ना। तभी कली बोलती है कि अरे राधिका माता की तो शक्तियाँ बहुत अपरंपार है, तुम जानती नहीं हो, माता ने अभी तक बहुत का कल्याण कर दिया है और जिस घर में जाती है वहाँ से सारा दुख भगा देती है। दोस्तों अभी राधिका बोलती है कि मुझे माता को प्रसन्न करने के लिए क्या करना होगा, कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं माता का प्रसन्न करूं और वहां पे अपना पश्चाताप कर सकूं। कली बोलती है कि माता को कच्चा दूध पसंद है, वो थोड़ा सा पीती है और मटका भर देती है। तभी वहां पे सुजाता आती है और बोलती है क्या हो रहा है घुसूर पुसूर। तभी कली बोलती है माता के चमत्कार के बारे में राधिका को बता रही थी। तभी राधिका बोलती है माँ दीजिए मैं ले जाती हूँ भोग का थाली जो हाथ में था सुजाता को। तभी सुजाता बोलती है नहीं नहीं, तुम्हें देखकर माता गुस्सा हो जाती है, ऐसी गलती मत करना, तुम मत जाना। तो बोलती है नहीं माँ मैं आज भोग लगाऊंगी और अपने पापों का पश्चाताप करूंगी। तभी सुजाता थाली दे देती है और बोलती है ठीक है। दोस्तों आगे देखते हैं कि राधिका वहाँ पे कच्चा दूध लेके जाती है। उससे पहले फ्लैशबैक में सीन दिखाया जाता है जब सुजाता रानी को देती है प्रसाद तो वो नहीं पी पाती है, बोलती है कच्चा दूध से मुझे एलर्जी होता है, पूरे बदन में खुजली होने लगता है, और सच में वैसा ही होता है। तो आगे देखते हैं कि वहाँ पे देखती है रानी कि यहाँ पे क्यों आई है ये राधिका। तो राधिका बोलती है माता जी लो दूध पी लो। तभी वो सोचती है मन में कि इसको पता है कि मैं कच्चा दूध नहीं पीती हूँ, फिर भी ये कच्चा दूध लेके आई है। उसके बाद देखते हैं कि दादी भी वहाँ पे पहुँच जाती है
है और राधिका से बोलती है, राधिका तुमने माता का भोग वाला थाली यहीं पे छोड़ दिया था तो मैं भोग लाई हूँ लगाने के लिए। तभी बोलती है रानी कि प्रभा तुम्हारी पोतोह को लग रहा है कि मुझ पर शक हो रहा है, तभी यह मुझे कच्चा दूध पिलाने के लिए लाई है। तो वहाँ पे राधिका को भगाती है डांट कर दादी कि चली जाओ यहाँ से, क्यों माता पे शक कर रही हो। तभी बोलती है रानी कि नहीं नहीं, इसे भागने की जरूरत नहीं है, दूध लाओ मैं पी के चमत्कार दिखाती हूँ। तभी दोस्तों देखते हैं कि रानी क्या करती है कि छोटे से गिलास में भर लेती है दूध और बड़े गिलास में डालती है। जैसे ही गिलास भर जाता है बोलती है कि अब भी संदेह है मुझ पर, देखा मेरा चमत्कार। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दूं कि इस गिलास में भी कोई राज होता है। इसमें साइड से गैप होता है, दूध भरने पे बीच में नहीं भरता है बल्कि पूरा भर जाता है। उसे देखकर दादी खुश होती है और बोलती है, राधिका अब भी तुम्हें शक है माता पर। तभी इधर रानी बोलती है कि कल मैं तेरी पापों का प्रायश्चित करने के लिए ऐसा कुछ करूंगी, तुझे बंसल परिवार को छोड़कर जाना ही होगा। और बाहर ले जाकर राधिका को काफ़ी ज़्यादा डांटती है, बोलती है तुम माता पे शक कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आता है? ये तो माता ऐसी है कालकोटनी की, सबको बख्श देती है, सबकी गलतियों को बख्श देती है। दोस्तों आगे देखते हैं कि रानी घर में बैठे बैठे प्लान बनाती रहती है कि कैसे भी करके राधिका को बंसल परिवार से बाहर कर देना है। दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि क्या सच में रानी अपने चाल में कामयाब हो पाती है, क्या दादी सच में निकाल देगी राधिका को बंसल परिवार से, क्योंकि अभी सबूत भी नहीं जुटा पाई है कोई रानी के खिलाफ राधिका। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट अपडेट पाने के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।